आली जनाब मोहतरम मुकाम मौलाना सैयद अहमद खान शफाती साहब मोहतमद उमूमी और रुकन असम्बली शाहमीनार, आली जनाब मोहतरम मुकाम अलाज मुमताज़ अहमद खान साहब, आली जनाब अलाज अफसर खान साहब, मुअज़्ज़म खान साहब, अहमद वलाला साहब, जनाब मोहम्मद विराज रसूल खान साहब, मौजूद अरकान असम्बली कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व अल्ताफ हैदर रज़वी साहब, रुकन काउंसिल जनाब हकीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर जनाब ब्रदर माजिद हुसैन साहब, डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेरा साहब, साबिक़ मेयर जुल्फ़िकार अली साहब, नज़ीरुद्दीन साहब फ्लोर लीडर व कारपोरेटर जामबाग जनाब गौस पाशा साहब, कारपोरेटर महबूब साहब, नंबर दीगर माई हजरात बुजुर्गान मिलत और जवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलसे हालात हाज़िरा के उन्वान से मुनक़्क़द करती है और इसका मंशा और मकसद ये होता है कि आपको मौजूदा हालात से वाकिफ़ करवाया जाए और आने वाले हालात से आगाह किया जाए। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है जो सिर्फ इंतखाबात के सामने आपके दरमियान में नहीं आती, बल्कि हर वक्त हर मसाइल को लिए आपके सामने मुख्तलिफ उन्वानात से आती है और आपके सियासी शऊर को बेदार करने के लिए जद्दोजहद करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में लोग क्यों आते हैं, जलसे क्यों कामयाब होते हैं और अवाम नारे क्यों लगाती है, ये बात मुखालिफिन हमसे पूछते हैं। तो सालार मिल्लत अलाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमा हमेशा यही बात कहते रहे और यही पैगाम देते रहे कि मुसलमानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुल्म मुशाहिदे के लिए नहीं बल्कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए बनाई हुई जमात है और हम अमली जद्दोजहद करते हैं, अमली जद्दोजहद पर ईमान रखते हैं और अमली मैदान में काम करते हैं। यकीनन यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग चाहते हैं। न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 रुपए के बरकी बल्दिया रसानी तरक्याती काम आपके हल्कों के अंदर करवाती है। ऐवान पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान असम्बली के अंदर, ऐवान बल्दिया के अंदर कामयाब नुमाइंदगी करती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 2004 से लेकर 2014 तक इन 10 वर्षों के अंदर कामयाब रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से बने वाली शख्सियत का नाम नकीब मिल्लत बैरक रसूलुद्दीन अवैसी साहब हैं। जब इन्होंने 2004 के इंतखाबात में रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से सालार मिल्लत में उनको पार्लियामेंट भेजा तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान की UPA के साथ ये बात कही कि हिंदुस्तान से कोटा रिव्यू कमेटी के बारे में बात की जाए और कोटा कानून को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कोटा के तहत बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हिंदुस्तान में एक जालिमाना कानून है। उनकी बात सुनी गई, कोटा रिव्यू कमेटी पर नजर सानी की गई और आज हिंदुस्तान से कोटा कानून को खत्म किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमानों की मईशत और तालीमी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। जस्टिस सच्चे राजेंद्र सक्सेना कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, 100 रुपया इस कमेटी पर खर्च किया गया और ये कमेटी सारे हिंदुस्तान में फिरकर मुसलमानों का जायजा ली और कहा कि हाँ, मुसलमान तालीमी और माशरी तौर पर पसमानदा है। फिर उसके बाद इन्होंने 65 बरस के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री को कायम नहीं किया गया। वज़ारत अक़लियती बहबूद का क़याम अमल में लाया जाए। फिर उनकी बात सुनी गई और वज़ारत अक़लियती बहबूद का क़याम अमल में लाया गया और AR रहमान को पहला वज़ीर अक़लियती बहबूद बनाया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि सदर मजलिस कश्मीर के मसले पर ऐवान पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। फिर गुजरात की गोधरा ट्रेन के फॉरेंसिक रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाने की बात करते हैं, जिसकी वजह से गुजरात का फसाद हुआ था। ऐसे बेशुमार मसाइल को वो पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं और उस मसाइल को उठाने के बाद आज पार्लियामेंट में वो कामयाब नुमाइंदगी करते हैं। आप देखते हैं कि 10 वर्ष के अंदर सदर मजलिस ने पार्लियामेंट के अंदर हजरात कायदीन की आमद पर ऐलान किया जाएगा। हजरात बैठ जाइए। बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब ने 10 बरस के अंदर 1000 से ज़ायद सवालात पार्लियामेंट में डाले और आपने पार्लियामेंट में उठाया। तो आज हिंदुस्तान को पार्लियामेंट कमेटी को आपको आज संसद रत्न का अवार्ड देने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमको आज आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, लेकिन हमको इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के काम में फिक्सिंग नहीं होती। हमें जितना खुशी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को संसद रत्न देने पर खुशी है, हमें किसी और पर इतनी खुशी नहीं है। वही आप देखते हैं ऐवान असम्बली के अंदर कायद ऐवान असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी साहब मसाइल को उठाते हैं, चाहे वो औकाफ का मसला हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बजट का मसला हो, स्कॉलरशिप का मसला हो, उर्दू ज़बानों का मसला हो, या मस्जिद हाशमी सेक्रेटरीट का मसला हो, या मस्जिद उमर फारूक और आका शमशाबाद का मसला हो, या किसी और का मसला हो, या मुसलमानों पर गिरफ्तारियां किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ हो, या निज़ाम मीर उस्मान अली खान के खिलाफ किए जाने वाले अल्फाज का मुकाबला हो। ऐवान असम्बली के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब
शऊर बेदार करने की जरूरत है। कई लोग आपके सामने आ रहे हैं और नाबकाफिबत अंदेश लोग ये कह रहे हैं कि नामपल्ली हल्का में कमजोर हो जाएगा, यहाँ पर मुकाबला टफ होगा। मैं आपको बच्चे थोड़ी सी तारीफ बताऊं कि 2004 के अंदर जिस वक्त ये नामपल्ली हल्का यहाँ पर डी नागेंद्र के कब्जे में था, उस वक्त नवाब मौजम खान साहब को यहाँ से रुकन असेंबली बनाया गया और सदर मजलिस ने मुझ नाचीज को पीए बनाया। तो जब आपने देखा कि यहाँ पर कई नौजवान ऐसे थे, जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की लैली इसी एक मीनार से निकल कर मल्ले पल्ली तक जाई, अकबर साहब के वलवलांगेज किताबात, और जब उन्होंने सर उठाकर देखा तो कई घरों के ऊपर तिरंगे थे और कई नागेंद्र के लोग वहाँ पर नारे लगा रहे थे। लेकिन आपके किताबात के बाद जब वापस लौटे तो तमाम तिरंगे वो घर से ऊपर कर नीचे आ गए। तो नागेंद्र जिंदाबाद की नारे लगा रहे थे, वही नौजवान आज करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों की वजह से मौजम खान साहब और हमने न सिर्फ काम करवाए बल्कि सबसे अहम काम ये किया कि हल्के नामपल्ली आसिफ नगर के अंदर वर्कर को पैदा किया, जमात से मोहब्बत पैदा की और दारुल सलाम का उनको रुख बताया। तो आज वही नौजवान दारुल सलाम पाकर असद बाबा जिंदाबाद, अकबर बाबा जिंदाबाद, अरफात बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे आज मैदानों कई लोग तुम्हारे बीच में आकर कह रहे हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। सदर मजलिस ने अब्दुल खान साहब को यहाँ रुकन असेंबली बनाया 2009 में। ये वो रुकन असेंबली है जो सीनियर मोस्ट एमएलए हैं इस वक्त, वो मुरादनगर से कॉर्पोरेटर से उनकी सियासी जिंदगी का आगाज हुआ। 2009 से उन्होंने 1989 में चार मीनार के एमएलए थे, फिर 20 वर्ष के वक्फे के बाद तैयार होकर 2009 में आए तो फिर नामपल्ली से उनको रुकन असेंबली बनाया गया। वो काबिल रुकन असेंबली है जो अंग्रेजी में ऑफिसरों से बात करते हैं, हाथ से दरखास्त लेटर लिखकर देते हैं, ऑफिसर सामने ठहरता है तो पूछते हैं मैं तुम खून करा था तुमको, तुम खून बन करके हाथ में रख के बैठे, बताओ मिस कॉल में कितने कॉल है। मैं ऑफिस पे आया था, तुम जेल पे नहीं थे, मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर आईसी रूम में चले गए। तो इस तरह वो खून का सख्ती से काम लेते हैं। और विरासतुल खान साहब के साथ अरफात साहब को अटैच किया गया जो एक सरगर्म कारकुन है, एक निजर बेबाक कायल है जो अच्छे बुरे के साथ अच्छे रहते हैं, बुरों के साथ बुरे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, वक्तन फक्तन आपके दरमियान में रहते हैं। छोटे बड़े इनाग्रेशन में अरफात साहब आपके दरमियान में आ जाते हैं और काम करते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नए शहर को नामपल्ली को तरक्की देने के लिए हमारे नजीरुद्दीन साहब 3 टाइम कॉर्पोरेटर हैं, वो 1986 में कॉर्पोरेटर रहे, फिर 2002 में कॉर्पोरेटर फ्लोर लीडर रहे, फिर अब 2009 में कॉर्पोरेटर और फ्लोर लीडर है। फिर इनको यहाँ पर रखा गया। फिर विजयनगर कॉलोनी से मोहसिना परवीन को डिप्टी फ्लोर लीडर बनाया गया ताकि नए शहर के अंदर तरक्की हो और काम हो। फिर बताओ ये बात कही जाती है कि हल्का कमजोर है, तो आप बताइए कैसे कमजोर हुआ। फिर उसके बाद सबसे बड़ी और अहम बात, हमारे मेयर साहब माजिद हुसैन साहब को हल्के नामपल्ली अहमदनगर से मेयर बनाया गया ताकि इन इलाकों को मजबूत किया जाए और नए शहर को तरक्की दी जाए। साउथ सेंट्रल जोन से अंदर डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेरा साहब को डिप्टी मेयर बनाया गया ताकि नए शहर और नामपल्ली हल्के को मजबूत किया जाए। मेयर साहब ने गुज़िश्ता 6 महीने आखिरी 6 महीनों के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा के काम अपने हल्के अहमदनगर के अंदर करवाए। कम्युनिटी हॉल अहमदनगर के अंदर बनवाया, जिम्नेजियम हॉल अहमदनगर के अंदर बनाया, शुक्र होटल से लेकर उनके घर तक बाउंड्री वॉल और फेंसिंग की दीवारें करवा ली उन्होंने। बिरमा वाटर प्लांट को उन्होंने डलवाया, कई काम अपने अहमदनगर के हल्के के अंदर कराया। बंदा कार्तिका रेड्डी कॉर्पोरेटर थी तारानाके के अंदर, आज जाके देखिए उन्होंने कुछ भी तरक्की नहीं करवाया। लेकिन हमारे मेयर साहब ने अपने हल्के अहमदनगर के अंदर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं। आज आप साउथ जोन के अंदर हम काम करते हैं, 39 कॉर्पोरेटर वहां पर हैं, 3 साल के अंदर 5 जोनल कमिश्नर बन गए। 2010 के अंदर 50 करोड़ का गबन हुआ, करप्शन वहां पर उरूज पर है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 2500 रुपये, डेथ सर्टिफिकेट के लिए 1500 रुपये मांगे जाते हैं। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट करने के लिए एक सिस्टम है, हमको लड़ना पड़ता है। वहाँ साउथ जोन के अंदर एक बॉक्स है जो 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने काम करता है। हर एक कॉर्पोरेटर लड़ता है कि मेरे इलाके में बॉक्स भिजाया जाए। लैडर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक लैडर पूरे साउथ जोन के अंदर काम करती है। बादशाह काजी साहब आए दिन जाकर जोनल कमिश्नर साहब के पास लड़ते हैं। मदीना बिल्डिंग से गुलजार हाउस से चार मीनार तक आकर देखिए आप, कचरे के अंबार है, फुटपाथ सही नहीं। गुलजार हाउस चार मीनार से सरदार महल तक जाने के लिए पैदल रास्ता नहीं, चार मीनार से लाल बाजार तक के लिए, फिर चार मीनार से लेकर शारी मंडा तक बड़ा टूरिस्ट सारी दुनिया से मक्का मस्जिद और चार मीनार देखने आते हैं। गंदगी और बदबू की वजह से मुंह पर दस्ती लगाते हैं, लेकिन हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एहतजाज
लाठीचार्ज करते हैं, ऑफिसरों को मारते हैं। मुझ पर भवानी नगर सीएस के अंदर 2 केस बुक है मेरे ऊपर, हम लड़के काम करोड़ रुपए के करवाते हैं। तालाब चिंचरम डिवीजन के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा काम हमने मुमताज खान साहब की सरपरस्ती में करवाए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि नामपल्ली के अंदर, कारवान के अंदर, गोशा महल के अंदर अल्ताफ नजर रजी साहब को इंचार्ज बनाया गया है। यहाँ पर फ्लो लीडर आपका है, डिप्टी प्रेयर यहाँ के रहे हैं। आपको चाहिए कि आप मुस्तैद रहकर तरक्कियात की इस फायदे को फायदा उठाएं और काम करें। सदर मजलिस खुद अपना फंड लगाते हैं, आज लाखों करोड़ों रुपया सदर मजलिस आपके हल्के के अंदर दे रहे हैं। फिर नादान कह रहे हैं कि नामपल्ली में ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बहुत आए और बहुत आए थे। जब सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब 2004 में एमपी के लिए सारा मोहतरम ने ऐलान किया तो कहा असदुद्दीन आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। सदर मजलिस ने कहा ठीक है बाबू आओ आओ, हम देखेंगे तुम कितना मैच खेलेंगे। डर के भागे मुरादाबाद। फिर कहा विजय शांति को लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवानों ने कहा आओ विजय शांति आओ, विजय भी हमारी होगी शांति भी हमारी। चंद्रबाबू नायडू जया पर्दा को लेकर आकर पुराने शहर में दौरा करवाया तो हमने कहा आओ जया पर्दा आओ, ये हुस्न ये जवानी यहाँ यूं इस तरह बेनकाब आना अच्छा नहीं, ये दिलवालों का शहर है, यहाँ किसी का जया पर्दा लड़ी नहीं। रामपुर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबात लड़ी, फिर तस्लीमा नसरीन को लाए तो अफसर खान साहब ने कहा, पाशा काजी साहब ने कहा आओ तस्लीमा नसरीन आओ, इतने खातिर की क्या दुनिया में छुपने के लिए जगह नहीं। अरे फिर आने वाले आओ, इंतखाबात है, बहुत सारे लोग आएंगे। एक कहाँ आए थे, क्या हशर हुआ देखिए। आपके सलमान खान, विरासत रसूल खान साहब के सलमान खान घर में गणेश बिठाते हैं, हर साल घर में गणेश बिठाते, क्या कहते गणपति पप्पा मोरिया, छोड़ के भाग गई ऐश्वर्या। बीमार हुआ तो सबसे पहले घर पर कौन गया, यही सलमान खान गया। बाल ठाकरे मर गया, सबसे पहले घर पे जाके उदय ठाकरे को, राज ठाकरे को पुरसा कौन दिया कि तुम यतीम नहीं हुए, आज मैं यतीम हो गया, यही सलमान खान। अरे यही सलमान खान, 2 बैचलर्स ऑफ द नेशन है इस वक्त हिंदुस्तान में, एक राहुल गांधी, एक सलमान खान। आपको 45 वर्ष तक एक लड़की नहीं मिली शादी के लिए, आप मस्जिद से मुकाबला करने चले आए। सदर मजलिस की जबान पे आए तो तुम्हारा फिल्मी कैरियर खत्म होकर रह गया। तो मुसलमानों डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अमली जद्दोजहद कर रही है, अमली मैदान में रहती है, काम कर रही है, काम करने वाले किसी से नहीं डरते। आज सियासत में कई उम्मीदवार आ रहे हैं, आने दीजिए, जो आ रहे हैं आने दीजिए, जो ला रहे हैं लाने दीजिए। सालारे मोहतरम इलेक्शन के करीब हमेशा कहा करते थे कि ये फसल काटने का नहीं, ये बीज बोने का नहीं, फसल काटने का वक्त है। जो आ रहे सब लैंड ग्रैबिंग, कब्रस्तानों, दरगाहों और प्लाटों की प्लाटिंग करके चोर और हराम के जरिए से पैसा कमा कर ला रहे, जो ला रहे हैं वो लूट लीजिए। उसके बाद बदली जिसको टिकट देगी, सदर मोहतरम जिसको हुक्म देंगे, आप वोट उसी को देना पड़ेगा। आपको आज देखिए माशरे के अंदर नौजवानों, हम कत्ल खून गारतगिरी की सियासत नहीं चाहते। खुदारवाद सारी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान में हैदराबाद इस्लामी मरकज है, दीनी मदारिस और मसाजिद का मरकज है, हैदराबाद सियासी मरकज है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का गढ़ है। दुनिया के किसी कोने में जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मदद के लिए आवाज बुलंद करती है। लेकिन अफसोस के आज हमारे भाई अपने हाथों से अपना कत्ल कर रहे हैं। किशनबाग के अंदर हाजी को जाफर ने मारा, जाफर को सुहेल ने मारा, सुहेल को हैदर हुसैन ने कत्ल कर दिया। अंबरपेट के अंदर अख्तर नवाब को गोले महमूद ने मारा, गोले महमूद को कल्याणी महमूद ने मारा। याकूतपुरे के अंदर चोर फैयाज को चोर फैसल की गैंग ने मार दिया। दूरखां बाजार के अंदर शाकिर को करीम ने मारा, करीम को शाकिर के लोगों ने मार दिया। छतरीना का पीएस के अंदर खलील का मर्डर हो गया। भवानी नगर पीएस के अंदर सालम का मर्डर हो गया। असरा दवाखाने के पास मुनीर साहब को सालों ने कत्ल कर दिया। रमाटकील बहादुरपुरा में रहमान खां को बाप और सौतेले बेटों ने मिलकर मार दिया। इसी ए बैटरी लेन के अंदर अवैध का कत्ल हो गया।
यही बाजार घाट के अंदर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक का मर्डर हो गया। अब 2 दिन खबर अबरार अहमद ने सास और साले को मार दिया और बीवी का कत्ल करके साली को जख्मी कर दिया। मैदान मंडी के अंदर नदीम अली का कत्ल हो चुका है। आप बताइए, कत्ल अगर हम अपने हाथों से करेंगे तो हमारा वोट बैंक क्या रहेगा? आज पुलिस हंस रही है, मिर्जा परत हंस रहे हैं, जालिम हम पर हंस रहे हैं कि देखो मुसलमान एक दूसरे को कैसा मारा है, कैसा कत्ल करा है। अरे सदर मस्जिद रात दिन फिक्रमंद है कि इसको रोको। हर जलसों के अंदर वो कह रहे हैं मुसलमानों आप अपने आप पे कत्ल मत कीजिए, हम कत्ल की सियासत नहीं चाहते, अखलाक किरदार की। अरे आना है तो जमहूरी तौर पर मैदान में आओ, काबिलियत और सलाहियत किरदार और कारकर्दगी की बुनियाद पर आओ और मैदान में मुकाबला करो। अरे ये लौंडे क्या मुकाबला करेंगे? अब तुम मुझे ये बताओ कि 5 साल के अंदर आज तक किसी भी उम्मीदवार को लड़ने के लिए जमात की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज तक 5 साल में चिरंजीवी के बाद तुम्हें कोई बाप नहीं मिला। अरे तुम कांग्रेस से लड़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन दुनिया जानती है कि कांग्रेस के मुसलमानों को टिकट गांधी भवन से नहीं दारुसलाम से मिलता है। चाहे वो शब्बीर अली हो, अहमद अली हो या फरीदुद्दीन हो। तेलुगु देशम से लड़ना चाहते हो, आज चंद्रबाबू नायडू कहाँ है? कभी नरेंद्र मोदी के बाजू है तो कभी बाजू ठाकरे के घर में है। फिर तुम टीआरएस से लड़ना चाहते हो तो आज चंद्रशेखर कहाँ है? आज जाके राजनाथ सिंह के बाजू बढ़ गए। तुम जेलेंस्की के साथ वाईएसआर से लड़ना चाहते हो, वो यतीम बच्चा खुद परेशान है, कभी जयललिता के पास, कभी नीतीश कुमार के पास, कभी ममता बनर्जी के पास जा रहा है। यही ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि गाय मेरी माता है, अटल बिहारी मेरे पिता है। यही जनरल मोहन रेड्डी आज लालू प्रसाद यादव के पीछे फिर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। अरे तुम पहले ये तो बताओ कि तुम किस जमात से लड़ना चाहते हो? ये कुछ नहीं है मुसलमानों, सियासी शऊर को बेदार करो, जमात की कदर करो, जमात के कायदीन की कदर करो, वक्त और हालात को समझो और आने वाले इन लोगों को सबक सिखाओ। मिल्लत इस्लामिया में शऊर बेदार हो चुका है। मिल्लत इस्लामिया आज वोट सिर्फ उनको देगी जो काबिलियत नौजवान होंगे, काबिलियत सलाहियत किरदार और कारकर्दगी को देखकर वोट दिया जाएगा। दौलत और सरमाए से, बड़े सेलफोन, बड़े गाड़ियों से, बड़ी आवाज, बड़े बंगलों से कुछ होने वाला नहीं है। ये पोस्टरों पे चौरस्तों पे लगाने या टीवी में इश्तिहार डालने से नहीं होगा। मिल्लत इस्लामिया को काम करने वाले, ईसार और कुर्बानी करने वाले, अपना खून शहरान की सरजमीन पर 99 के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पीठ पर 70 लाख क्या खाकर खून टपकाया। 30 अप्रैल 2011 को अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बारकत की सरजमीन पर अपना खून टपकाया। सालारे मिल्लत 50 बरस अपनी जिंदगी सकती है, 11.5 महीने फख्रे मिल्लत जेल की सोबत में बर्दाश्त की, तो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ तक आई है। इसको सेचना, इसको संवारना, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मिल्लत इस्लामिया जमात की कदर कीजिए, कायदीन की कदर कीजिए और सियासी शऊर को बेदार करते हुए बीज मत बोइए, फसल काटिए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।